हम लोग तो जी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम लोग तो ऐसे भी किसी से नहीं डरते हैं शुरू से ही। समझ लीजिए हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। सम्राट चौधरी डरते होंगे। सम्राट चौधरी भी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। वो खाली फेंकू है, वो कुछ मौर्य के वंशज नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी मुद्दा पर तो बात ही नहीं करती है। वो किसी तरह से जात पात धर्म के नाम पर युवाओं का रोजगार कहाँ से आएगा, नौकरी कैसे मिलेगी? पूजा करने से तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो बोल रहे हैं कि यार पूरे बिहार के युवा, देश के युवा जो है रील बना के जो है पैसा कमा रहे हैं। अब क्या नौकरी चाहिए? देखिए एक बात बता दे रहे हैं पत्रकार साहब, रील बनाने के लिए जो सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन ये कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये नौकरी की बात नहीं करेंगे। तो बीजेपी से गठबंधन कर लेते, क्योंकि वॉशिंग मशीन है उनके पास, इनको जेल जाने की जरूरत नहीं थी। उनका बेटा आज मुख्यमंत्री रहता है। इसमें युवाओं का रुझान कहाँ है? युवाओं का रुझान है, हम पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है हम, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे, तय है। समझ लीजिए बात। लालू यादव डरते थे, अरवल नहीं आते थे, डरपोक हैं, कभी नहीं। मुड़कट्टा पार्टी कौन है? ये कहे जाते हैं कि मुड़कट्टा के गोद में लालू यादव बैठ गए हैं। मुड़कट्टा पार्टी जैसे बीजेपी है, सब बैकवर्ड के नजर में क्या किया गया, तो अहिर के बदनाम करो, बदनाम करे से होगा? अब युवा जाग चुका है। जो लालू जी कर दिए है ना, हम लोग लालू जी का 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, काम तो किए हैं। जैसे हाँ, कुछ काम किए हैं। आप ही बता रहे कि उस समय लालू यादव के सरकार में उस समय उसी का जरूरत था। हाँ, गरीब तबके के जो लोग थे, जो दबे कुचले थे, उसे उठाने का जो है जिम्मा जो है लालू यादव ने उठाया था। उस समय उसी चीज का जरूरत था। 2005 के बाद बिहार में विकास की जरूरत थी। नीतीश कुमार की सरकार में 20 साल में जो है विकास हुई है, इसे आप भी मानते हैं? 20 साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 5 साल से जो 7 साल है अंदर आवासीय बनाओ खातिर आप कुछ बोल दिया कहेगा तो केस कर देंगे, सरकारी जेल चल जाएगा। आज नहीं, टाइम है 4 दिन बाद। लालू जी के सरकार में जनता का पावर था, ये अब दे दिए हैं ये लाठी वाला का पावर। ये जनता का सरकार है और जनता का पावर आएगा। इस बार जनता का पावर मिलेगा, एकदम तय है। 25 से 30 गए। डर लगता है लालू यादव को अरवल की सड़कों से, ये हम नहीं कर रहे, ये सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव अरवल की सड़कों से डरते हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो अपने बेटी के घर अरवल की सड़कों से नहीं गुजरते थे। और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, और धमकी भरे अंदाज में बिहार की राजनीति में जो है उतर गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद होते थे और उनको इतना डर लगता था कि गाड़ी से अरवल पार नहीं करते थे। वो दिन भी देखा, लालू यादव को हिम्मत नहीं थी कि लालू यादव अपने बेटी के यहाँ भी जा सके। पूरा पुलिस लगाना पड़ता था। सही है। और ये मुरकट्टों से बचने का तैयारी करना पड़ता था। आज उसी मुरकट्टा के बीच में गोद में खेल रहे नहीं है ना साथियों, ये लोकतंत्र है। लालू यादव को मैं चिंता हूँ, इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। राजनीति में कोई नहीं है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। सम्राट चौधरी अरवल आए थे और एनडीए समर्थित उम्मीदवार के जनसभा में शामिल होकर पूरे तरीके से जो है धमकी भरे अंदाज में ये कहा था कि लालू यादव डरते हैं और अपने बेटी के घर जाने में भी उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस का अमला जमला उनके साथ होता है। और किस तरीके से उन्होंने जो है पूरे बयान में लालू यादव और नीतीश कुमार के 20 सालों की सरकार की व्याख्या की, इन सभी मुद्दों पर हम जानने के लिए हमारे साथ प्रवीण जी हैं, राजद के युवा जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे। कल सम्राट चौधरी यहाँ आए थे और सम्राट चौधरी ने पूरे धमकी भरे अंदाज में ये कहा था कि एक एक से जो है चुन चुन कर हम बदला लेंगे। ये सही है क्या? देखिए, सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तमाम जनता एक है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। लेकिन कल जिस लहजे से उन्होंने तमाम लोगों के कहा कि अब जब सत्ता मेरी आएगी तो आप लोग को चुन चुन के हम बदला लेंगे और तमाम लोगों को चुन चुन को हम फंसाने का काम करेंगे, ये बहुत निंदनीय बात सम्राट चौधरी जी बोले। और मैं तो चुन चुन कर हिसाब करता हूँ, मैं तो चुन चुन कर हिसाब करता हूँ। सम्राट चौधरी मेरा नाम है, एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ता। और इस बात को हम निंदा करते हैं, इतना ओछी मानसिकता का उप मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। लालू यादव डरते हैं, लालू यादव कभी आते ही नहीं है डर से। लालू यादव ही एक ऐसा शख्स है कि आरएसएस और भाजपा से कभी घुटना नहीं टेका। और लालू यादव वो बहादुर आदमी है
कि कभी जेल जाने से भी और अपने लोगों को, गरीब गुरबा का आवाज उठाने के लिए अभी तक किसी से डरा नहीं। और लालू जी को डराने वाला अभी तक कोई पैदा लिया नहीं। लालू यादव को मैं चिंता हूँ, इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं बिहार है। की राजनीति में कोई नहीं है। बोलते अपने बेटी के घर जो है जिला में, उनका एक बेटी है, उनके घर में जाने के लिए उनको जो है पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। कल तो यहाँ सभा में हम देखे कि जनता से ज्यादा तो यहाँ पुलिस प्रशासन ही थे। कभी लालू जी के सरकार में आप देखे होंगे, चाहे लालू जी जब यहाँ आते हैं तो बैरिकेडिंग तोड़वा के तमाम जनता को बोलते हैं कि मेरे यहाँ के सटो, मंच के नजदीक सबके सटवाते हैं। जो बैरिकेडिंग रहता है, चाहे पुलिस प्रशासन रोकती है कि नहीं वहां जाना है, उस तमाम बैरिकेडिंग को तोड़वा कर आदरणीय लालू जी तमाम लोगों को बुलाकर और लोगों से रूबरू होना चाहते हैं, नजदीक रहते हैं। और कभी प्रशासन को सहयोग नहीं लेते। प्रशासन को तो उन्हें कहता है मंच पर से कि आप लोग हट जाइए, मेरा अपना आदमी ये लोग, इनसे हम मिलने दीजिए। वो कभी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। कल सभा में हमने देखा कि जनता से ज्यादा यहाँ का पुलिस प्रशासन भरा हुआ था। आप इस सभा में मौजूद थे? मौजूद नहीं थे, हमको जानकारी मिली। अच्छा, हमको जानकारी मिली कि लोग जो जनता थी उन्होंने बताया कि भीड़ से ज्यादा वहाँ पुलिस प्रशासन था। तो हम तो यही कहेंगे कि लालू जी तो पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं लेते हैं। आप में डर का भय है, आप में डर का माहौल बना हुआ है कि आपका सरकार रहते हुए भी आप जनता से ज्यादा पुलिस प्रशासन को भरे हुए रहते हैं, ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार का चुनाव मुद्दा रहेगा रोजी और रोजगार, नौकरी और पलायन जो बिहार से होता है उसको रोकने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 20 दिन के अंदर में एक ऐसा कानून बना कर लाएंगे कि जो यहाँ के तमाम लोग हैं जिनके घर में सरकारी नौकरियां नहीं है, उन तमाम लोगों को हम ऐसा कानून बनाएंगे और 20 महीना के अंदर में हर घर में हम नौकरी देने का कार्य करेंगे। और जो भी महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया हम लोग देने का कार्य करेंगे। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं संभव ही नहीं है। सम्राट चौधरी जी या नीतीश कुमार तो इसके पिछले बार 20 से 25 विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी तेजस्वी जी कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से अपनी पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं का हम नौकरी, सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। लेकिन उस समय यही भाजपा और एनडीए के समर्थित लोगों ने कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा। लेकिन 17 महीना जब डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे तो 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कर लिए। उसके बाद तो चाचा पलट गए। आखिर उन लोगों को तो पेमेंट मिल रहा है, सरकार ही दे रही है ना। तमाम लोगों को, तमाम आप देख रहे होंगे कि 5 लाख जो भी युवा नौकरी कर रहे हैं और 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन करके लाए थे वो तो किसी जाति बिरादरी को मिला नहीं था। सब तमाम जाति के लोग थे। वो तमाम युवाओं की बात करते हैं, वो जात की तो बात ही नहीं करते हैं तेजस्वी जी। वो तमाम युवाओं की बात करते हैं, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो, सभी लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। सभी लोग की आवाज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो है उसमें बताया गया है कि युवाओं को जो है हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के पूरे भाषण को जो अरवल के लोग सुना, उसमें कहीं जो है युवाओं के लिए कोई बात नहीं कहा गया। भाजपा कभी भी युवाओं की बात नहीं करता है। भाजपा कभी भी नौकरी की बात नहीं करता है। भाजपा कभी भी आम जनमानस का जो मुद्दा रहता है, गरीब गुरबा का, उस पर बात नहीं करते। वो हमेशा धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम जात पात ये तमाम चीज पर वो राजनीति करता है। लेकिन तेजस्वी जी पूरे भारत में आप देखे होंगे कि आज नौकरी के मुद्दा पर लाकर भाजपा लोगों के, तमाम लोगों को एक मुद्दा पर पूरे भारत को तेजस्वी जी ने खड़ा कर दिया कि युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए। बिहार में जो पलायन नहीं होता है उसको, पलायन यहाँ रुकना चाहिए, बिहार से जो पलायन होता है उसको रोकना चाहिए। इसलिए भाजपा मुद्दा पर तो बात ही नहीं करती है। वो किसी तरह से जात पात धर्म के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन तेजस्वी जी मुद्दा की बात करते हैं। शुरुआत ही किए थे कि अब सीता माता का जो है मंदिर बिहार में बन रहा है। शुरुआत का जो भाषण था बस यहीं से उनका स्टार्ट हुआ। देखिए पत्रकार साहब, राम मंदिर बना उत्तर प्रदेश में, बिहार में सीता माँ का मंदिर बन रहा है। चलिए, जिनको तमाम लोग का जो आस्था है सभी लोग उसमें पूजा अर्चना अपना करेंगे। लेकिन हमको कहने का मतलब है कि युवाओं का रोजगार कहाँ से आएगा, नौकरी कैसे मिलेगी? पूजा करने से तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो बोल रहे हैं कि यार पूरे बिहार के युवा, देश के युवा जो है रील बना के जो है पैसा कमा रहे हैं। अब क्या नौकरी चाहिए? देखिए एक बात बता दे रहे हैं पत्रकार साहब, रील बनाने के लिए जो सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन ये कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये नौकरी की बात नहीं करेंगे। और रील भी बनाने के लोगों को उत्साहित करेंगे, रील बनाया जाए। अरे रील से कितना लोग कमाएगा, उसका भरण पोषण नहीं चल पाएगा। नौकरी की बात करिए, मुद्दा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, बिहार से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के उपाय कीजिए। रील भी आप बनाने के लिए कह रहे हैं तो डाटा भी तो आप नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं सबसे ज्यादा बिहार में डाटा यूज होता है।
बिहार में इतना सस्ता डाटा है। सस्ता डाटा नहीं है। जब से केंद्र में ये लोग आए हैं तो महंगाई हर एक चीज की बढ़ी है। और आप जान ही रहे हो कि दो कंपनियां, दो इनका जो मित्र है गुजरात का, दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। यही तो अभी भारत में प्रक्रिया चल रहा है। और दो बेचने वाला गुजरात या खरीदने वाला दो गुजराती, तो ये लोग तो देश को कंगाल बनाते जा रहे हैं। और तमाम यहाँ के जो भारत का निवासी हैं, इन पर कर्ज के तरह बोझ, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो क्या बिहार और देश के युवा मोदी जी के रील बनाने वाले बात पर जो है सहमत नहीं है? हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं। हम लोग रोजी रोजगार, जो बाल बच्चा को परवरिश हो, बाल बच्चा को हम अच्छा शिक्षा दे, इसलिए हमको नौकरी चाहिए। और नौकरी का सिर्फ बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने कुछ युवाओं से बात की कि आप रील जो बनाते हैं, हम उनसे बात की थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज हम रील बना रहे हैं, बाई चांस कभी ऐसा हो जो टिकटॉक की तरह बंद हो जाए तो बिल्कुल जो है अपने न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, मोदी जी की अगर सलाह मानेंगे तो। इसीलिए तो हम आपको कहें कि शिक्षा और नौकरी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। रील क्या है? रील आज है, कल बंद हो जाएगा। तो आज के युवा जो रील बनाने के लिए उनको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो कल रील बंद होगा तो उनका बाल बच्चा का शिक्षा कहाँ से मिलेगा? बाल बच्चा को पढ़ाई कहाँ से होगा? बाल बच्चा को खाना पीना, भोजन यापन कैसे चलेगा? वो कैसे शिक्षा दे पाएंगे? इसलिए नौकरी जरूरी है, रोजगार जरूरी है। तेजस्वी यादव भी सड़कों पर उतरकर जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ रील बनाते हैं। देखिए, तेजस्वी जी उन्होंने टहलने गए थे तो उन्होंने वहाँ लोग मिलने लगा लोग, तो तेजस्वी जी उनको भी इंटरटेनमेंट करने के लिए उनके साथ रहे। कभी वो ही नहीं कहे कि मैंने रील बनाइएगा तभी आपका भरण पोषण चलेगा। उन्होंने रील के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, कमाई, सुनवाई, नौकरी, शिक्षा, तमाम चीज की बात करते हैं। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। कल सम्राट चौधरी यहाँ आए थे, पूरे मंच से जो है लालू यादव के अलावे न शिक्षा, न रोजगार, न बेरोजगारी, न पलायन, इन सभी किसी मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं किया। तो क्या इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो किन मुद्दों पर चुनाव आखिर होगा? जब जो सत्ता में जो नेता हैं, अगर वही बेरोजगारी की बात न करे, पलायन की बात न करे, शिक्षा की बात न करे, तो आखिर कौन करेगा? जो विपक्ष में हो तो उनको तो करने से कोई फायदा है नहीं है। इस बार का चुनाव जो है ना, इस बार का चुनाव मुद्दा पे होगा। बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी जो है, इस बार का चुनाव का पूरा मुद्दा ये है। मुद्दा कोई भी एनडीए का लोग से देख लीजिएगा, कहीं भी मन से वो लोग कभी भी रोजगार का बात नहीं करता है। उन लोग के पास रोजगार का कोई मुद्दा है नहीं। बस कहेगा कि यहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ मंदिर बनेगा, तो आस्था का चीज है। मंदिर बनाने से थोड़ी होता है भगवान मिलते, तो दिल में सबका रहते हैं। मंदिर से ज्यादा 100, 200, 500 लोगों को जो है रोजगार मिलेगा जो मंदिर के आसपास रहेंगे। अरे तो भगवान तो सबके दिल में रहते हैं जी। तो मंदिर से हम लोग को फायदा कुछ नहीं होगा। हम लोग अपना दिल में बिठा के रखे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। बिहार को युवा, जितना भी युवा है, सबको रोजगार चाहिए। रोजगार मिल जाएगा, सब कोई आदमी खुशहाल हो जाएगा। तो इस बार का चुनावी मुद्दा रोजगार है। और रहा सम्राट चौधरी के बाद, तो उनको लालू जी के छोड़ाकर कोई मुद्दा है नहीं। बेचारा का दाल और रोटी लालू जी के शिकायतें करे से चलता है। उनका भर दिन यही काम है। हम और सुने थे कि कल बोल रहे थे, जा रहे थे कल हम बोलीदार, तो सुने कि लालू जी डरते हैं। जब लालू जी डरते तो बीजेपी से गठबंधन कर लेते, क्योंकि वॉशिंग मशीन है उनके पास। इनको जेल जाने की जरूरत नहीं थी। उनका बेटा आज मुख्यमंत्री रहता है। लेकिन लालू जी जेल जाना पसंद किए, लेकिन समझौता नहीं किए। जेल गए, बाहर आए, लेकिन समझौता नहीं किए। तो वो है सिद्धांतवादी आदमी है, समाजवादी आदमी है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है इस बार जो है चुनाव जो होने वाला है, इसमें युवाओं का रुझान कहाँ है? युवाओं का रुझान इंडिया अलायंस के पास है। इंडिया अलायंस, राजद गठबंधन, पूरा युवा। क्योंकि तेजस्वी जी है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, बेमिसाल वाली सरकार है। कमाई, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, बेरोजगारी, सब पे जो है उन्होंने काम किया है। गांव-गांव जो है सड़क बनवाया है। अभी आप देखे होंगे पैक्स जो खाद गोदाम है, किसान कितना देरी तक लंबा लाइन लगता है। एक बोरी खाद के लिए 5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तो जब जाके एक बोरी खाद मिलता है। ये तो नकलची सरकार है जी, कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार के कुछ चमचों जो हैं वो सरकार चला रहे हैं। अब चाचा जो है ना, पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन अब गड़बड़ा गया है। अब नीतीश कुमार नहीं। इस बात की पुष्टि तो खुद जो है सम्राट चौधरी मन से किए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पूरा पावर हम ही के पास है।
हाँ तो पावर पूरा है तभी ना सबको बोलते हैं, किसी को कुछ समझते हैं सम्राट चौधरी? जो मन में आएगा वो बकेंगे। आप मंच पर 2 घंटा वो चिल्लाएंगे, लेकिन नौकरी की बात तो कभी नहीं करेंगे, पलायन रोकने का बात कभी नहीं करेंगे, कि बेरोजगारी हम बिहार से दूर कर देंगे, ये कभी नहीं बोलते हैं वो। उनका सिर्फ काम ही रहता है। सुने होंगे कल सूर्य स्टार्टिंग में कहे हैं कि सीता माता का मंदिर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा उससे बताइए? जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाएगा? तो युवाओं को मंदिर मस्जिद बनने से परहेज नहीं ना है? नहीं युवाओं को तो मंदिर रोजगार चाहिए ना। मंदिर मस्जिद से हम लोग को कोई परहेज नहीं है। तो हम कहें कि आस्था है, दिल में भगवान बसते हैं, वो मन से बोलते हैं। आरएसएस के एक भी लोग हैं, आरएसएस के जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग भगवान को नहीं मानता है। सब लोग अपमानित करने का काम करता है। अगर अपमानित नहीं करता तो आप अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या का सीट हार गए ना जी बीजेपी। भगवान कहले थे कि सब गरीब के घर तोड़ के बनाओ, सब गरीब का बेघर कर दिया लोग। बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो अभी नया संसद भवन बना, उनसे उद्घाटन नहीं करवाया लोग? जो राष्ट्रपति जो है हमारी महामहिम है देश का, उनको लोग नहीं हिलने दिया। अभी तक छुआछूत मानता है, अछूत मानता है लोग। वो लोग नहीं है, हिंदू धर्म वो लोग नहीं जानता है, वो लोग ढोंग करता है, सब ढोंगी है खाली वो लोग। तो क्या इस बार असल सनातनी हम लोग हैं। इस बार के बिहार में क्या बदलाव होने वाला है? बदलाव होगा, पक्का होगा भैया। कौन होगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। अभी तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब टटराया वाला चीज, सब टर टर करता है खाली। सम्राट चौधरी की यह काम है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ वोट लिया जा रहा है का? नीतीश कुमार के खाली आगे कर ले है सब वोट लेवेला। आज जैसे ही चुनाव होगा ना, तो नीतीश ऐसा कि लोग बोरी में बांध के बंद कर देगा। अच्छा। और कुछ नहीं करेगा ये लोग। मुख्यमंत्री छोड़िए, सही तो एनडीए का सरकार बनेगा ही नहीं। अभी इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री तय है। अभी तक किसी बड़े नेताओं के द्वारा ये नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, बस यही बताया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, किसी भी कोई भी नेता का बयान उठा के देख लीजिए, चाहे सम्राट चौधरी हो, अमित शाह जी भी। अमित शाह भी यही बोले हैं कि विधायक की दल का जब मीटिंग होगा तब फैसला किया विधायक जाएगा। हाँ तब फैसला किया जाएगा। चिराग पासवान जी भी यही बयान दिए हैं, ये लोग का यही बयान है। मुख्यमंत्री थोड़ी, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ी है जो बिना दुल्हा के बराती है वो। यहाँ दुल्हा है, यहाँ तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री, कोई मुद्दा नहीं है। हम पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है हम, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे, तय है, समझ लीजिए बात। ये अरवल में आपको डर लगता है? नहीं, सम्राट चौधरी तो बोलते हैं कि अरवल में पहले जो मुख्यमंत्री थे लालू यादव, डरते थे, अरवल नहीं आते थे, डरपोक हैं। कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भले उनका मानसिकता होगा। हम लोग तो जी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम लोग तो ऐसे भी किसी से नहीं डरते हैं शुरू से ही, समझ लीजिए। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। सम्राट चौधरी डरते होंगे। सम्राट चौधरी भी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। वो खाली फेंकू है, वो कुछ मौर्य के वंशज नहीं है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज अखंड भारत का निर्माण किए थे सम्राट अशोक महान, वो अखंड भारत का निर्माण करना रहता तो युवाओं को मुद्दा का ना बात करते जी। एक को मुद्दा का बात किए हैं कल भरे मन से? जी बताइए ना, लालू जी डरते हैं अरवल की सड़कों से गुजरने में? नहीं डरते हैं, कभी नहीं डरते हैं। लालू जी हैं एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने गरीब जो दबा कुचला लोग है उसको आवाज दिया। और लालू जी डरेंगे? लालू जी थे ना कि कहीं भी जाते थे ना तो गाड़ी से उतर के गरीब गुरबा से मिले चल जाते थे। कभी भी उनका सभा देखिएगा, अभी से पूर्व में देखिएगा, जब उस सभा को संबोधित करते थे, हम लोग बच्चा थे, दौड़ के यहाँ पे आते थे, जब लालू जी आते थे तो सबके कहते थे कि सब सिपाही हट जाओ, कि सभा और भीड़ आ जाओ। सब जितना हम लोग को गार्जियन बुजुर्ग हम लोग लड़के सबको नजदीक बुला लेते थे मंच पे। मुरकट्टा पार्टी कौन है? लगातार ये जो है बयान दिए जाते हैं, लगातार ये कहे जाते हैं कि मुरकट्टा के गोद में लालू यादव बैठ गए हैं। मुरकट्टा पार्टी जैसे बीजेपी है, भले वो लोग कुछो कहे, लालू जी कहीं गोद में नहीं बैठे हैं। लालू जी का जब गोद में बैठना रहता है तो बीजेपी के ना गोद में बैठ जाते हैं कि बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है। अच्छा, क्या समझ रहे हैं? वो कुछ नहीं, सब खाली देश का जितना जनता है, बिहार के युवा है ना, सब भ्रमक फैला रहा है, खाली युवाओं को कॉन्वेंस करके डाइवर्ट करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी सोच रहे हैं कि हम कुशवाहा के नेता बन जाए, डाइवर्ट कर करके उल्टा पल्टा बयान देकर। तो सब होने वाला नहीं है। कोई कुशवाहा के लोग नहीं लगाता है उनको। कई % वोट है उनको। अरवल में आए थे सभा करने, इतना जनसंख्या है, कितना भीड़ जुटल था सम्राट चौधरी के सभा में। कुशवाहा की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जहाँ से हम आते हैं वहीं 450 घर है खाली। कोई नहीं आया था क्या? तो 4-10 को हेलीकॉप्टर देखा हेलवे न करेगा युवक, तो हेलीकॉप्टर देखा ये जाता है। यानी पूरी तरीके से बिहार में जो है बदहाली है। हाँ बिल्कुल। 15 साल जो पहले लालू यादव जो काम किए हैं और जो 20 साल नीतीश कुमार काम किए, क्या आप तो लगभग आपका 25 का उम्र होगा, ज्यादा है, देखे होंगे आप क्या जो है अनुभव किए हैं? देखिए हम अनुभव किए हैं ना, जिस हालत में लालू जी को बिहार मिला था ना, जिस समय जिसकी जरूरत थी वही काम हुआ। जिस हालत में लालू जी को बिहार मिला था, उसमें बात को समझिएगा।
जिस हालत में मिला था, उस हालत में जो बता रहे हैं कि आपको किसी को ना चलने का अधिकार, ना बोलने का अधिकार, ना कुर्सी पर बैठने का अधिकार, कोई चीज का अधिकार नहीं था। ये हक लालू जी दिवाया यानी कि किसी वर्ग के लोगों को। उस समय उसी चीज का जरूरत था। बिल्कुल, हर लोग भैंस चराया जाता था, गाय चराया जाता था, तो लोग मजाक उड़ाता है कि भैंस चरवा विद्यालय खोले थे, काहे ला खोले थे कि कोई गरीब के लड़का, कोई पिछड़ा का लड़का जाएगा, भैंस चरा रहा है तो जाकर कम से कम 2 घंटा पढ़ लेगा ना, तो कुछ शिक्षित हो जाएगा, तो अपन बचवा के तो कम से कम कुछ और सिखाएगा। इसलिए आज जिस हालत में लालू जी बिहार को उठाए, गरीब गुरुओं का आज आवाज दिए, और आज लालू जी को लोग नहीं याद करेगा, तो उससे हम मानते हैं कि उनसे अब कोई मूर्ख नहीं रह गया जो लालू जी। और इतना भ्रमक फैलाया गया लालू जी के बारे में, लालू जी के बारे में भ्रमक फैलाने के कारण एक और समझ लीजिएगा भैया क्या है। लालू जी इसलिए आंख में चुभते हैं ना दूसरे के, कि एक पिछड़ा का लड़का आंख में आंख डालकर बोलता है, तो पहले बोलने का अधिकार नहीं था। एक पिछड़ा का बच्चा आंख में आंख डालकर बोलता है, इसलिए लालू जी सबके दिल में चुभते हैं। इसलिए सब कोई कहता है कि बदनाम करो, बदनाम करो। सब बैकवर्ड के नजर में क्या किया गया, तो अहिर के बदनाम करो। ती बदनाम करे से होगा? अब युवा जाग चुका है। जो लालू जी कर दिए हैं ना, हम लोग लालू जी का जो आवाज दिए हैं, जो विचारधारा हम लोग के दिए हैं, इस बार उनका कर्ज हम लोग उतारेंगे, उनका बेटा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, काम तो किए हैं, जैसे हाँ, कि कुछ काम किए हैं। आप ही बता रहे कि उस समय लालू यादव के सरकार में उस समय उसी का जरूरत था। हाँ, गरीब तबके के जो लोग थे, जो दबे कुचले थे, उसे उठाने का जो है जिम्मा जो है लालू यादव ने उठाया था। उस समय उसी चीज का जरूरत था। 2005 के बाद बिहार में विकास की जरूरत थी। नीतीश कुमार की सरकार में 20 साल में जो है विकास हुई है, इसे आप भी मानते हैं? 20 साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 5 साल से जो 7 साल है नीतीश कुमार, 2005 से लेकर 2010 या 12 या 14 तक सड़क वड़क जो निर्माण किए किए हैं, मैंने विकास किए हैं। उसके बाद क्या हुआ ना कि अफसरशाही इतना बिहार में हो गया है कि आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। आप जाइएगा, खाली बोलिएगा कि सर आप एगो आवासीय बनावे खातिर, मैंने कहा है कि परेशान कर देगा लोग। तत्काल जरूरी है आपको 2 घंटा के अंदर आवासीय बनावे खातिर, आप कुछ बोल दिया कहेगा तो केस कर देंगे, सरकारी जेल चल जाएगा। आज नहीं टाइम है, 4 दिन बाद को पावर दे दिया गया। लालू यादव की सरकार में जनता का पावर, हाँ जनता का पावर था। लालू जी की सरकार में जनता का पावर था, ये अब दे दिए हैं ये लाठी वाला का पावर। तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव का सरकार, अभी तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा तो फिर से जनता का पावर आएगा, फिर या तो फिर अफसर का ही पावर रह जाएगा? नहीं, जनता का पावर आएगा। ये जनता का सरकार है और जनता का पावर आएगा। इस बार जनता का पावर मिलेगा, एकदम तय है। 25 से 30 गए नीतीश। तो ये थे मनीष कुमार मौर्य, जिनसे हमने बात की। एक प्रवीण यादव थे, राजद के युवा जिलाध्यक्ष अरवल के थे, जिनसे हमने बात की और पूरे जो है बिहार के चुनाव पर हमने चर्चा की कि आखिर बिहार का जो इस बार का जो चुनाव होने वाला है किन मुद्दों पर होगा, क्या होगा, और जो एनडीए के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं उसका उन्होंने जो है विरोध किया, क्या किया, इन सभी चीज़ों पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा।